Welcome students to the YouTube channel Azuto Education. We are going to start 11th class mathematics. Topic set and book R.D. शर्मा. R.D. शर्मा बुक से हम 11th क्लास के टॉपिक पहले हम फर्स्ट चैप्टर सेट को कवर करेंगे, उसके बाद सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे हम आराम से कवर करेंगे बारी बारी. बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप मैक्सिमम स्टूडेंट से इसको शेयर करो और सभी टॉपिक्स को हम बड़ी डिटेल से कवर करेंगे. ठीक है, करते हैं शुरू. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाट इज सेट. सेट को मैं स्टार्ट करूंगा इसी के सिनोनियम वर्ड से, क्योंकि ये कॉमन यूज का वर्ड नहीं है. ठीक है, इसके जो सिनोनियम्स हैं जैसे क्लास है, एग्रीगेट है, ठीक है, ग्रुप है, ये जो वर्ड्स हैं ये सेट के सिनोनियम्स हैं. और कलेक्शन है, और हम शुरू भी कलेक्शन से ही करेंगे. कलेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ कलेक्शंस इन द वर्ल्ड. दुनिया में जितनी भी कलेक्शंस आपको दिखती हैं, रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत तरह की कलेक्शंस देखते हैं. वो जो कलेक्शंस हैं उनको हम दो जगह कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो डिफाइंड कलेक्शंस और एक नॉट डिफाइंड कलेक्शंस. अब किसी को क्या पता चलेगा कौन सी कलेक्शंस डिफाइंड हैं और कौन सी नॉट डिफाइंड हैं? कौन सा रूल है जो हमें ये बताता है? Collections are divided into two categories, defined and not defined. What are the defined collections and what are not defined collections? How we will differentiate? हम कैसे पता करेंगे? जैसे मैं यहाँ 2-4 collections के एग्जाम्पल लिखता हूँ. फर्स्ट में लिखता हूँ collection of first 10 natural numbers. दूसरा लिखते हैं collection of vowels, collection of states of India. इन कलेक्शंस में क्या खास बात है? एक कलेक्शन में लिखता हूं कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, और एक लिख लेते हैं कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन योर क्लास. कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. अब इस कलेक्शन में बहुत अच्छे से हमें क्लियर है
कि हम कलेक्शन में किसे इंक्लूड करेंगे और किसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स में अगर हम किसी को बोले 10 को लेंगे या नहीं, इफ वी विल इंक्लूड 10 और नॉट, वी विल से यस वी विल इंक्लूड 10। इफ वी से -9, देन ऑब्वियस बात है कोई भी बोलेगा -9 को हम 10 नेचुरल नंबर की कलेक्शन में नहीं ले सकते। सिमिलरली वोवल्स, अगर आप बोले ए को लेंगे क्या, एवरीवन विल से यस। ई को लेंगे क्या, यस। एक्स को लेंगे क्या, नो। स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे अगर स्टेट्स ऑफ इंडिया में आप बोले हरियाणा, तो हरियाणा को लेंगे क्या, यस। अगर आप बोले गोवा को लेंगे क्या, तो ऑब्वियस सी बात है गोवा स्टेट नहीं है। और अगर हम गोवा इंडिया में ही है, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, इज इट स्टेट और नॉट, छोड़ो इसे। उसके बाद आप मान ले लेते हैं महाराष्ट्र को लेंगे, यस। अगर आप बोले न्यूयॉर्क, तो इसे नहीं लेंगे क्योंकि इंडिया का नहीं है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब ऑनेस्ट जो वर्ड है ना, ये नॉट डिफाइंड वर्ड है। आप आपकी क्लास में जाएंगे और एक लिस्ट बनाने के लिए कोई बोले कि ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना के लाओ जो ऑनेस्ट हैं, तो कैसे पता चलता है कोई स्टूडेंट ऑनेस्ट है? क्या कोई टेस्ट है, क्या कोई फॉर्मूला है जिससे हमें ये चीजें पता चल जाएगी? हैंडसम स्टूडेंट्स की लिस्ट भी हम नहीं बना पाएंगे। कैसे पता चलता है? लिटमस पेपर चटा के देखेंगे, नीला हो गया तो वो हैंडसम है, नहीं तो नहीं है। ये देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। ब्यूटीफुल गर्ल्स भी एक नॉट डिफाइन है, स्मार्ट नॉट डिफाइन है, ब्रेव नॉट डिफाइन वर्ड है, रिच नॉट डिफाइन वर्ड है, ठीक है, बेस्ट नॉट डिफाइन वर्ड है, क्योंकि इनका मैथमेटिकली कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं। आपको अपनी कलेक्शन में किसे इंक्लूड करना है, किसे इंक्लूड नहीं करना है, अगर आप ये वेरी क्लियर हैं तो वो कलेक्शन डिफाइंड है। अगर ये क्लियर नहीं है किसे लेंगे और किसे नहीं लेंगे, वो कलेक्शन नॉट डिफाइंड है। जैसे कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, वेरी क्लियर which element should be included or excluded, it is set, it is defined collection. Collection of vowels, defined collection. Collection of states of India, defined collection. Collection of honest students, not defined collection. Collection of handsome boys, not defined collection. So किसी भी कलेक्शन में आप किसे इंक्लूड करेंगे और किसे एक्सक्लूड करेंगे, include and exclude. This is very important. If it is very clear, you can give reasons about that. मैं इसे include कर रहा हूं, इसे exclude कर रहा हूं, this is the reason. हैंडसम बॉयज की लिस्ट में आप अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है रमेश, उसका नाम अगर आप नहीं लिखेंगे, अगर उसने बोला कि मेरा नाम आप लिस्ट में क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो आपके पास क्या रीजन होगा? आप सिर्फ इतना कहेंगे मुझे नहीं लग रहा कि आप हैंडसम हैं। आप इवन नंबर की कलेक्शन बना रहे हैं और आप बोले कि 13 को मैं नहीं लूंगा, रीजन है इट इज नॉट इवन नंबर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 12 को लूंगा डिविजिबल बाय 2, रीजन है। So defined collection is a collection in which it is very clear that which element should be included in the collection and which should be excluded. किसे लेना चाहिए कलेक्शन में और किसे नहीं लेना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो वो कलेक्शन आप लोगों की डिफाइंड कलेक्शन है। और सेट क्या है? सेट है, set is the collection of
Set is the defined collection of objects. Set क्या है? Defined collection of objects. We are using the word object. इस ऑब्जेक्ट में आपके पास जो आपके नंबर हैं इनको भी हम ऑब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपके लेटर्स हैं इनको इंक्लूड कर सकते हैं, मीन्स लिविंग नॉन लिविंग जितनी भी हैं सबके लिए यूज हो सकता है ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स लिविंग नॉन लिविंग की वो सारी कलेक्शंस जो डिफाइंड हैं वो सभी के सब कलेक्शन क्या कहलाएंगी? सेट्स कहलाएंगी. नॉट डिफाइंड कलेक्शन और डिफाइंड कलेक्शन. डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाएगी? सेट कहलाएगी. और नॉट डिफाइंड कलेक्शन सिर्फ कलेक्शन ही कहलाएगी, या आप उसे बोलेंगे इट इज नॉट डिफाइंड कलेक्शन. राइट. सो सेट इज व्हाट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यू कैन यूज दिस टर्म वेल डिफाइंड collection of objects. ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाती है? सेट कहलाती है. सबसे पहली बात हमें बड़े अच्छे से यही सीखना है, विच कलेक्शन इज सेट एंड विच कलेक्शन इज नॉट सेट. इज दैट क्लियर? नाउ आपकी एक्सरसाइज 1.1 सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी कलेक्शन जो है वो सेट है और कौन सी कलेक्शन सेट है या नहीं है. अब जैसे अगर हम एक्सरसाइज को देखें, एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, पहला देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. अब उसने क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन ऑफ ए सेट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. अच्छा एक बात बताओ, क्या डिफरेंस है कलेक्शन और सेट में? अभी तो हमने यही बात तो समझी है, बड़ी डिटेल से हमने इसी बात को पढ़ा है. सारी कलेक्शन सेट नहीं है, डिफाइंड कलेक्शन ही सेट है. आप कह सकते हैं एवरी कलेक्शन इज ए नॉट सेट, राइट? ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट, राइट? बिकॉज एवरी सेट इज ए कलेक्शन. हर सेट कलेक्शन तो है, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं है, राइट? नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर. अभी मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा इन 10 क्वेश्चन जो आपके पार्ट हैं इस क्वेश्चन के सेकंड के, इन सब से आपसे वही पूछना चाह रहा है वो कि आप पहचान पाते हैं या नहीं विच कलेक्शन इज ए सेट एंड विच इज नॉट. जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50. बोलो, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50. 50 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या ये कलेक्शन डिफाइंड है या नहीं है? बहुत डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस कलेक्शन में किसे लेना है, लेस देन 50 लेने हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं. इट इज ए सेट, इट इज वेल डिफाइंड. नाउ द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया. कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया. गुड हॉकी प्लेयर इज नॉट डिफाइंड वर्ड, right? We can't say very clearly, so it is not a set. The collection of all girls in your class. Collection of all girls in your class. आपकी क्लास की लड़कियां, आप क्लास की लड़कियों की लिस्ट अगर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है हमारी क्लास की लड़कियां कौन है और कौन नहीं है. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. टैलेंटेड इज नॉट डिफाइंड वर्ड, याद रखें. टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इट इज नॉट डिफाइंड टर्म, सो it is not defined collection, it is not a set. The collection of difficult topics in mathematics. तो कैसे पता चलता है कौन सा टॉपिक मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट है? ये तो वेरी करता है बंदे पर. किसी को ए टॉपिक अच्छा लगता है तो किसी को ए टॉपिक बुरा लगता है, तो वी कांट से वेरी क्लियरली हम किसे इंक्लूड करें किसे एक्सक्लूड करें,
right? So collection of difficult topics in mathematics is what? Not defined collection. Number 6, the collection of all months of a year beginning with the letter J. Very clear, which are the months which begins with the letter J. January, June, July, we know very well. So it is defined collection. The collection of novels written by Munshi Premchand, well defined collection. The collection of all questions in this chapter, well defined collection. The collection of most dangerous animals of the world. Most dangerous is not defined word, right? That's why it is not well defined collection. It is not a set. The collection of prime integers, it is well defined set, well defined collection, sorry. That's why it is a set. तो आप लोगों का एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपको बहुत अच्छे से पहचान आना चाहिए कि कौन सी कलेक्शन सेट है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही सेट है। तो आपको सबसे पहले यही क्लियर होना जरूरी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे घर, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस को भी करके देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन बचता है 3, राइट। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक मैथमेटिक्स का नया साइन सिखाते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा एक साइन होता है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और एक ये साइन है, इसे ऐसे काट दें तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, राइट। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इसका नाम है मान लीजिए ए, और कोई बोले 1, आपका इधर ए लिखा है, यहां स्पेस है खाली, और आपको इसमें फिलअप करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आप देख सकते हैं 1 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता, इस कलेक्शन के अंदर। ये जो कलेक्शन आपके सामने लिखी है करता है, तो साइन आएगा बिलोंग्स टू। कोई बोले 11 और ए बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसमें 1 to 10 ही है। ऐसे ही 5 और ए बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इट रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू, इट रिप्रेजेंट डज नॉट बिलोंग्स टू। सो दिस ऑल अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास टोटल 3 ही क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। सो सबसे पहले आज हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा है, मेन बात ध्यान रखने लायक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। व्हाट इज सेट? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। एंड देयर आर 2 साइंस, नए साइन हो सकते हैं, पहले यूज नहीं होते हैं, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, राइट। Thank you very much.